ज़्यादातर ट्रेडर्स लॉस में क्यों हैं और अपना पैसा क्यों लूज कर लेते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है आपका माइंडसेट एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आज की इस वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट का हर एक टॉपिक को डिटेल्स में समझेंगे और देखेंगे हर एक टॉपिक को हम कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंप्लीमेंट करेंगे और एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बन पाओगे। समझते हैं इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखने वाले हैं किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट हमारा वर्क करता है। अभी आप स्क्रीन पर समझने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पूरा चार्ट बना रखा है। यहाँ पर आपको समझना, ये पूरा ग्राफ मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है। आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर आप उसको समझना। यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है मैंने रिस्क मैनेजमेंट। ये रिस्क मैनेजमेंट आपकी ट्रेडिंग में किस तरीके से वर्क करता है आप सबसे पहले वो समझना। रिस्क मैनेजमेंट आपकी ट्रेडिंग में दो तरीके से वर्क करता है। एक तो करता है आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, एक करता है आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर समझना, एक तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए, एक आपका रिस्क मैनेज होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले समझते हैं रिस्क मैनेज होता क्या है। यानी कि आपको पता होना चाहिए, मान सकते हो यहाँ पर आप समझना। यानी कि आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर 10K की कैपिटल में मान सकता हूँ। आपके पास क्या है, आपके पास 10K की कैपिटल है। तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है अपने स्टॉप लॉस से। यानी कि आप डेली का कितना लॉस लेने वाले हो, आप वीकली कितना लॉस लेने वाले हो, आप पर ट्रेड कितना लॉस लेने वाले हो। मान सकते हो मैं यहाँ पर डिसाइड करता हूँ वीकली। ठीक है, आपको पता लग गया है कि मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपना वीकली लॉस को डिसाइड करना होगा। अगर आपको पता है कि मैं वीक में कितना लॉस लेने वाला हूँ, मान सकते हो मैं यहाँ पर मान सकता हूँ कि आप वीक में 2800 का करने वाले हो। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लेने वाले हो, यानी कि एक वीक में आप 2800 रुपए का लॉस लेने वाले हो। आपको पता लग गया कि मेरे पास क्या है, 10K की कैपिटल है। यानी कि आपको पता लग गया कि मेरे पास 10K की कैपिटल है। उस 10K कैपिटल पर मैं किस तरीके से अपना स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ, 1 वीक में कितना स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ। आपको पता लग गया कि मैं एक वीक में 2800 रुपए का ही लॉस लेने वाला हूँ। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डे लॉस के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि 1 वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा पर डे का लॉस। ठीक है, यानी कि आप एक दिन में कितना लॉस लेने वाले हो। आप यहाँ पर समझना, आप एक दिन में कितना लॉस लेने वाले हो, आप 400 रुपए का लॉस लेने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप 1 वीक में 2800 ले रहे थे, तो आप एक दिन में 400 रुपए का लॉस ही लेकर चलोगे। ये आपका क्या हुआ, रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद क्या आपके पास 400 रुपए निकल कर आया है, जो 400 रुपए आपका निकल कर आया है, ये क्या है, ये आपका डेली का लॉस है। ठीक है, ये आपका डेली का लॉस निकल कर आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पर ट्रेड, ठीक है, आपको पर ट्रेड अपना लॉस निकालना होगा। आप एक दिन में कितनी ट्रेड करने वाले हो। मान सकते हो मैं यहाँ पर 2 ट्रेड करने वाला हूँ डेली। ठीक है, आपने डिसाइड किया कि मैं एक दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड लूंगा। तो आप अब क्या करें, अब आप इसको 2 से डिवाइड करें, आपको निकल कर आ जाएगा अब आप एक ट्रेड में कितना लॉस लेने वाले हो। अब आपके पास जो लॉस निकल कर आने वाला है वो 200 का निकल कर आने वाला है। यानी कि आप पर ट्रेड में सिर्फ 200 रुपए का ही लॉस ले सकते हो। 2 ट्रेड में 400 रुपए का, 1 वीक में यहाँ पर 2800 रुपए का, और यहाँ पर डे लॉस कितना होगा आपका, 400 रुपये यहाँ पर डे लॉस आपका होने वाला है। तो इस तरीके से आप क्या करो, अपने रिस्क को मैनेज करो। जब आप अपने रिस्क को मैनेज कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि आपका एक दिन में कितना लॉस हो सकता है, आपका वीक में कितना लॉस हो सकता है, आपका पर ट्रेड में कितना लॉस हो सकता है, जिसके कारण आपके इमोशंस यहाँ पर कंट्रोल में रहेंगे। आपको ट्रेड में डर नहीं लगेगा। आपके जो डर का इमोशन होता है, आपको जो ग्रीड का इमोशन होता है, वो आपका यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। अब समझते हैं उसके बाद रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है, ये आपकी ट्रेडिंग में किस तरीके से वर्क करता है। अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है, यहाँ पर समझना, अगर आपका यहाँ पर समझ सकते हो, अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा है, मान सकते हो, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो काफी डाउन भी है, तब भी आप यहाँ पर प्रॉफिट बना पाओगे। यहाँ पर समझना, अगर आप किसी स्ट्रेटजी पर यहाँ पर ट्रेड करते हो, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जिस भी स्ट्रेटजी पर आप ट्रेड करते हो उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान सकते हो आपकी कोई स्ट्रेटजी है जिसकी एक्यूरेसी मान लीजिए 40% है। ठीक है, जिस भी स्ट्रेटजी पर आप ट्रेड करते हो उसकी जो एक्यूरेसी है वो 40% है। तो मान सकते हो अगर आपने उस पर क्या किया, आपने उस पर 100 ट्रेड ली। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करा, उस पर आपने 100 ट्रेड ली, जिसमें से 60 ट्रेड क्या आपकी लॉस में चली गई, आपकी 60 ट्रेड लॉस में चली गई, और जो आपकी 40 ट्रेड थी वो क्या हुआ, वो आपकी प्रॉफिट में चली गई। ठीक है, 60 ट्रेड आपकी लॉस में चली गई, 40 ट्रेड आपकी यहाँ पर प्रॉफिट में चली गई। तो आप किस तरीके से प्रॉफिट में रहोगे। अगर
अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 1:3 है तो यहाँ पर आप समझना मान सकते हो, अगर आप एक ट्रेड में मान लीजिए आप एक ट्रेड में कितना लॉस ले रहे थे, आप एक ट्रेड में 200 रुपये का लॉस लेकर चल रहे थे, ठीक है। यहाँ पर समझना आप एक ट्रेड में 200 रुपये का लॉस लेकर चल रहे थे तो आपका जो लॉस है वो कितने का, यहाँ पर 200 रुपये का। अगर आप प्रॉफिट लेकर चल रहे तो क्या है वो उसका 3 गुना है, ठीक है, 1:3 तो क्या है वो इसका 3 गुना है। अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो 200 रुपये का लॉस लेकर चल रहे हो तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, आपका प्रॉफिट होने वाला है यहाँ पर 600 रुपये, ठीक है, यानी कि 600 रुपीज़ यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, आपका यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। तो अब समझना है कि आपके पास क्या है, ये 1:3 का क्या आपके पास रिस्क रिवार्ड रेशो है। तो आपने क्या करा 200 रुपये का आप पर ट्रेड लॉस ले रहे हो और 1:3 का आप क्या कर रहे हो रिस्क रिवार्ड रेशो लेकर चल रहे हो। एक ट्रेड में आप 600 रुपये का प्रॉफिट निकाल रहे हो। अब आप समझना आपने 100 ट्रेड ली जिसमें से 60 ट्रेड क्या गई आपकी लॉस में चलेगी। तो एक ट्रेड में आपका लॉस कितना है 200 रुपये का, तो 60 ट्रेड में आपका लॉस कितने का होगा, यहाँ पर समझना आपका लॉस हो जाएगा 12,000 रुपये का, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 12,000 रुपये का यहाँ पर आपका लॉस हो जाएगा, यानी कि 12K का लॉस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब समझना अब आप एक ट्रेड में कितना प्रॉफिट ले रहे थे, वो ले रहे थे आप यहाँ पर 600 रुपये, तो 40 ट्रेड आपके प्रॉफिट में है। तो आप समझना अब आप एक ट्रेड में 600 रुपये का प्रॉफिट ले रहे थे तो 40 ट्रेड में आपका कितना प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि 6 चौक 24, यानी कितना होने वाला है यहाँ पर 24,000 रुपये का आपका प्रॉफिट होने वाला है। अब देखना यहाँ पर आपका कितना होने वाला है 24,000 रुपये का आपका यहाँ पर प्रॉफिट निकल कर आने वाला है। अब देखो आपकी जो रिस्क रिवार्ड रेशो है, अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा है यानी कि 1:3 का आसपास है तो आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो सेटअप की एक्यूरेसी है, अगर वो कम भी है तब भी आप यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट में रहने वाले हो। अब देखो 60 ट्रेड लॉस करने के बाद भी, 60 ट्रेड लॉस करने के बाद भी आप क्या हो यहाँ पर 60 ट्रेड लॉस करने के बाद भी आप यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट में आप देख सकते हो। सिर्फ 12,000 रुपये का लॉस है और यहाँ पर देखो प्रॉफिट कितना है 24,000 रुपये का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा होगा। अब आप यहाँ पर देखना ये मेरी एक ट्रेड चल रही है, ठीक है, इसको समझना। अब मेरी ये ट्रेड चल रही है, अभी क्या चल रही है, अभी ये प्रॉफिट में ट्रेड हमारी चल रही है। अगर मैं चाहूँ तो इस ट्रेड को यहाँ पर कट कर सकता हूँ, तो क्या है वो मेरा इमोशन है, वो वहाँ पर मैं ग्रीडी हो रहा हूँ, मुझे लालच आ रहा है जिसके कारण यहाँ पर डर लग रहा है। यहाँ पर क्या होगा इस ट्रेड को अगर मैं एग्जिट कर दूंगा तो यहाँ पर जो मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो है वो उसको मैं मैनेज ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, देखो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, इसको समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ पर ठीक है यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर सिंपली अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब देखना यहाँ पर मेरा जो लॉस है वो 300 पॉइंट के आसपास यहाँ पर आपको लॉस देखने को मिल रहा होगा, यानी कि जो मुझे लॉस होगा वो सिर्फ 300 पॉइंट का यहाँ पर लॉस होने वाला है। जो प्रॉफिट होगा यहाँ पर देख दो वो कितना होगा 900 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मुझे देखने को मिलने वाला है, यानी कि 1:3, ठीक है। कितना रिस्क रिवार्ड रेशो है 1:3 यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशो में लेकर चल रहा हूँ। अगर यहाँ पर मुझे लॉस होता है तो यहाँ पर 300 पॉइंट लेकर मैं क्या करता यहाँ पर अपनी ट्रेड को कट कर देता, लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ पर पूरा 900 पॉइंट का चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं ग्रीडी हो जाऊँ और अपनी ट्रेड को यहीं पर मैं कट कर दूँ या यहाँ पर कट कर दूँ या यहाँ पर कट कर दूँ। जब तक मेरा टारगेट नहीं मिलेगा तब तक मैं इस ट्रेड को यहाँ पर कट नहीं करने वाला। यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है आप रिस्क रिवार्ड रेशो यहाँ पर अपने मैनेज कर सकते हो। अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा है तो यहाँ पर आप काफ़ी अच्छी ट्रेड को बना पाओगे। ये कैसे पता लगेगा, वो आपके सेटअप से पता लगेगा। जिस भी स्ट्रेटजी पर आप ट्रेड करते हैं आपको पता रहेगा कि मेरी स्ट्रेटजी कितना प्रॉफिट देती है। आपकी स्ट्रेटजी 1:2 देती है या 1:3 देती है, वो आपकी स्ट्रेटजी के बिहाफ पर होगा। जितनी स्ट्रेटजी आपका यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशो देती है उतना ही लेकर आपको चलना है। आपका रिस्क रिवार्ड रेशो अगर 1:2 भी है तब भी आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा पैसा बना पाओगे, लेकिन कम से कम आपकी जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पर 50% के आसपास होनी चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा पैसा बना पाओगे, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 50% भी है तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 1:2 होगा। जितना भी बड़ा आपका रिस्क रिवार्ड रेशो होता है आपकी जो स्ट्रेटजी है उसकी एक्यूरेसी उतनी कम आपको देखने को मिलने वाली। सो क्या करें, अपने रिस्क रिवार्ड रेशो को मैनेज करें और अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो। सो आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अगर आप ब्रेक इवन स्टेज पर भी हो, ना प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, तब भी आप अपने रिस्क रिवार्ड रेशो को फॉलो करें, आप अच्छे खासे ट्रेडर बन पाओगे। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आपसे कोई मिस ना हो। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद।